स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इस पिक्चर को देखिए और बताइए क्या आप इस बिल्डिंग के बारे में जानते हैं। देखिए ये जो बिल्डिंग है दोस्तों, आर्किटेक्चर है, दिल्ली की एक समय पहचान हुआ करती थी। इनफैक्ट मुझे याद है कई वर्षों पहले जब मैं दिल्ली आया था और जो ऑटो एक्सपो होता है ना, आपको पता होगा, ऑटो एक्सपो हो गया, ट्रेड फेयर हो गया, ये सारी चीजें दिल्ली के प्रगति मैदान में लगती हैं। तो वहां पर जब मैं गया तब मैंने पहली बार इस बिल्डिंग को देखा और काफी अच्छा लगा। मतलब कि मैंने पिक्चर्स में तो देखा हुआ था लेकिन सामने देखकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन देखिए दोस्तों, वो पुराना समय था, उस समय इसकी जरूरत थी, वो उसने पूरा किया। लेकिन आज के डेट में जब भारत तेजी से बढ़ रहा है आगे, कई सारे जो ग्लोबल इवेंट है, आपको पता है पहली बार भारत को प्रेसिडेंटशिप मिली है G20 की, तो इसका सबमिट होना है। तो इतने बड़े बड़े जो ग्लोबल इवेंट्स होंगे दोस्तों, उसके अंदर हमें बड़े आर्किटेक्चर की जरूरत है। और आप देख सकते हो अब ये सारी चीजें बदल रही हैं और अब आपको जो पूरा प्रगति मैदान है वो नए सरी से देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो प्रगति मैदान के जस्ट बगल में ही रोड के उस पार सुप्रीम कोर्ट भी, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो बिल्डिंग है ये सुप्रीम कोर्ट का है। तो अब प्रगति मैदान काफी हद तक बदल चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं आज ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देश का सबसे बड़ा जो कन्वेंशन सेंटर है उसको लॉन्च किया है। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या खास बात है इसका। ये जो कन्वेंशन सेंटर लॉन्च किया जा रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किसने बनाया, क्या हुआ, वो सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक सिंगल बैच लेकर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी 3 लाइव बैच स्टार्ट हुआ है। जिनको भी प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच लेना है, सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, वीकली टेस्ट, मतलब कुछ भी और आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आज आखिरी डेट है जब आप ऑप्शनल पर सबसे ज्यादा सेल का फायदा उठा सकते हैं। 26 जुलाई तक कोई भी ऑप्शनल लीजिए आज, तो आपको मैक्सिमम ऑफर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए बताया जा रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ साथ जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको मिलाकर देश में सबसे बड़ा जो कॉम्प्लेक्स है, कन्वेंशन सेंटर है, वो खोला गया और उसका नाम है IECC, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। और ये दिल्ली के प्रगति मैदान में आपको देखने को मिलेगा। सबसे खास बात है कि इस बार का जो G20 का समिट है वो यहीं पर कराया जाएगा। देखिए G20 का समिट आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत के अंदर हो रहे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे लेवल पर हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, टूरिज्म मिनिस्टर्स हो गए, वो सब आकर मिलते हैं अलग अलग देशों के, G20 देशों के। लेकिन जो लीडरशिप समिट होता है, मतलब कि उन सभी देशों के जो लीडर्स हैं, जो बाइडेन, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन हो गए, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हो गए, ये बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो आएंगे। तो उनका जो समिट होना है वो सबसे बड़ा होगा, वो होगा सितंबर में। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें एक बड़े बेहतरीन जगह की आवश्यकता थी और उसके पहले पहले भारत ने इसको पूरा कर लिया है। एंड ये जो कन्वेंशन सेंटर लॉन्च किया गया है, ये भारत का लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस भी होगा और एग्जीबिशन वेन्यू भी होगा। जितने भी एग्जीबिशन लगते हैं, कितने भी बड़े लेवल के, वो यहां पर लगाए जा सकते हैं। और आप देख सकते हो इसी का आज इनॉग्रेशन चल रहा था, पीएम मोदी वहां पर पूजा परफॉर्म कर रहे थे। और पिछले कुछ समय से ऐसा ही देखने को मिला है, जैसे पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो गई, वहां पर भी पूजा परफॉर्म किया जा रहा था। तो पिछले कुछ समय से कुछ ऐसा ही ट्रेंड बनता जा रहा है। खैर, यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो कन्वेंशन सेंटर की जरूरत है वो पिछले लंबे समय से बताई जा रही थी कि अगर हम नेशनल कैपिटल की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो ऑलरेडी यहां पर बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। लेकिन ग्लोबल लेवल का जो इवेंट है, अगर वो हमें कराना था तो इसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ रही थी और इसीलिए इसको बनाया गया है। और ये जो एग्जीबिशन सेंटर, ये जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया, लेट मी टेल यू दोस्तों, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बताया जा रहा है। और दुनिया की जो टॉप 10 एग्जीबिशन सेंटर है, जिसके अंदर जर्मनी की हैनोवर एग्जीबिशन सेंटर हो गया, चाइना के अंदर जो शंघाई है वहां पर नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर हो गया, उनसे ये कंपीट करेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि देश में आप देख सकते हो, अक्सर आपको देखने को मिलता था जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती थी वो इस हॉल में हुआ करता था। और ये हॉल क्या है, बेसिकली ये विज्ञान भवन है। अब विज्ञान भवन को बने लगभग 1956 में इसको बनाया गया था, फिर बार बार उसको रिवैम्प किया जा रहा था, लेकिन उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो अब यहां पर आवश्यकता था कि हमें फ्यूचर नीड्स को देखते हुए बड़े हॉल की जरूरत पड़ती। और दिल्ली में, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, दिल्ली में ऑलरेडी आपको आज के डेट में टॉप क्लास गोल्फ कोर्स हो गया, 5 स्टार होटल्स हो गए, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक इस तरह के लेवल का जो कन्वेंशन सेंटर था वो अवेलेबल
अवेलेबल नहीं था। अब इसको बनाया गया। देखिए मैं आपको बता दूं, इसको बनाने के लिए जो IECC है, इसको लेकर स्टडी कैरी आउट किया गया पूरे दुनिया के अंदर, चाहे साउथ कोरिया, यूएस, जर्मनी, चाइना, जहां पर भी इतने बड़े लेवल के सेंटर्स हैं, उसका स्टडी किया गया, तब बनाया गया। और इसका पूरा जो जिम्मेदारी है बनाने का, एग्जीक्यूशन का, वो जिम्मेदारी दी गई थी गवर्नमेंट ओन जो यहां पर जो कॉर्पोरेशन है NBCC, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, उन्होंने ये पूरा किया एक तरह से। और ये इसका एरिया अगर मैं आपको बताऊं तो 53,399 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। और सबसे खास बात इसके अंदर यह है कि इसके अंदर मल्टीपर्पज हॉल आपको देखने को मिलेगा, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 7,000 के आसपास है। आप समझ लो, एक ही जगह पर 7,000 लोग बैठे हों, ये इतना बड़ा सेंटर नहीं हुआ करता था फुल्ली AC एयर कंडीशन के साथ। अभी तक क्या था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सिडनी में आपको पता ही होगा, ओपेरा हाउस, सिडनी ओपेरा हाउस, ये अभी तक बहुत फेमस था। और इसकी कैपेसिटी, लेट मी टेल यू, इट इज 5,900 के आसपास थी। लेकिन इससे भी बड़ा 7,000 की कैपेसिटी का ये प्रगति मैदान में बनाया गया है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये बताया कि इसका जो कॉस्ट है वो लगभग 2,700 करोड़ आया। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो कन्वेंशन सेंटर जो आप देख रहे हो, जो बनाया गया है, बेसिकली क्या है ना कि इसको 2019 में ही कंप्लीट हो जाना था, लेकिन डिले हो गया प्रोजेक्ट। और उस समय कॉस्ट बताया जा रहा था 21 या 2200 करोड़ के आसपास। लेकिन जितना डिले होता है तो कॉस्ट भी बढ़ जाता है, और इसी की वजह से अब ये कॉस्ट लगभग 2,700 करोड़ के आसपास पड़ा है। अब मैं आपको इसके प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं, ये जो बिल्डिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछ रहा था, इसको कहा जाता है हॉल ऑफ नेशंस। और इसको कब बनाया गया था? बेसिकली जब हमारा देश का 25 साल पूरा हुआ ना आजादी का, इंडिपेंडेंस का, मतलब 1972 में, उसके उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। उस समय का है ये बेसिकली। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे राज रेवाल, उन्होंने ये हॉल ऑफ नेशन बनाया था। लेकिन अब ये सारी चीजें तोड़कर एक नया पूरा किया गया है, और इसके अंदर आपको बेसिकली 3,000 सीटिंग कैपेसिटी का MP थिएटर भी मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हो, ये MP थिएटर जिसमें 3,000 की कैपेसिटी है। फिर इसके अंदर 5,500 कार्स की जो पार्किंग है वो भी यहां पर देखने को मिलेगी। इसका जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है, मतलब जो PMO ने स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा है कि इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशंस एंड शोकेस इंडियाज कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन इन इट्स पास्ट। मतलब कि भारत की पुरानी जो चीजें हैं और भारत जिन चीजों से जाना जाता है, उनको कहीं ना कहीं यहां पर शोकेस करने की कोशिश की गई है। यहां पर मैं आपको बता दूं, इसका जो पूरा डिजाइन है इस पूरे बिल्डिंग का, बताया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल फर्म है एदास, उनको ये पूरी जिम्मेदारी दी गई थी इसके डिजाइनिंग की। और ये एदास, मैं आपको बता दूं, ये जो मरीना बे सैंड्स है सिंगापुर में, उसको भी इन्होंने ही बनाया था। और भारत का जो IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 है ना, T3, उसका भी डिजाइन का काम इनको दिया गया था। और प्रगति मैदान का ये प्रोजेक्ट का भी डिजाइन इन्हीं को दिया गया। और साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि इसका जो जिम्मेदारी है वो NBCC को दिया गया था। लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, जो पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, वो दिया गया शापूरजी पलोंजी को। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ये इंस्पायर्ड बताया जा रहा है शंख से। जो शेल होता है ना, बेसिकली जो शंख होता है, उसके शेप का पूरा जो बिल्डिंग अगर आप देखोगे ध्यान से, तो एलिप्टिकल शेप का आपको ये पूरा बिल्डिंग देखने को मिलेगा। और इसके वॉल्स पर, इसके ऊपर जो रूफ हो गया, हर जगह आपको ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म देखने को मिलेंगे। इसमें थीम बताया जा रहा है कि कई सारे थीम्स है, जैसे सूर्य शक्ति हो गया, क्योंकि भारत जो है सोलर एनर्जी पर काफी फोकस कर रहा है, तो 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, इस तरह की जो चीजें ला रहा है वो यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। फिर इसके अलावा 0 to ISRO, इस तरह का थीम बताया गया है कि कैसे भारत स्पेस में अपना जो अचीवमेंट है वो प्राप्त कर रहा है। पंच महाभूत, जिसमें 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ये सारे थीम्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यहां पर जो पीकॉक थीम है उसको भी दर्शाया गया। इनफैक्ट आप देख सकते हो, ये वॉल्स पे आपको इस तरह के स्कल्पचर्स देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली ये जो योग होता है ना, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और इस पूरे बिल्डिंग के अंदर ये जो पूरा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, उसमें जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, वो अगर आप देखोगे तो भारत के अलग अलग हिस्सों से, फॉर एग्जांपल जो कारपेट होता है वो मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, वहां से हो गया, कश्मीर से हो गया, वहां से आर्टिशंस जो फैमिलीज हैं उनसे प्रोक्योर किया गया है। फिर जैसे तंजौर पेंटिंग हो गया, साउथ इंडिया का बहुत फेमस, तो वहां पर उसको लाकर इन कन्वेंशन सेंटर्स में लगाया गया है। फिर इसके अलावा जो कलमकरी और मधुबनी पेंटिंग्स हैं, उनको भी इसके अंदर जगह दी गई है, ताकि जो ब्रांड इंडिया है, वोकल फॉर लोकल है, उनको बढ़ावा मिल सके। गोंड और वर्ली जो पेंटिंग्स होती हैं, ट्राइबल आर्ट फॉर्म, उनको भी इसके अंदर दिखाया गया है।
तो ओवरऑल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कन्वेंशन सेंटर है ये बहुत बड़े बड़े जो अलग अलग इवेंट्स है, ग्लोबल इवेंट्स हैं, वो अब आगे से होल्ड करेगा। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, दिल्ली के अंदर ही जो द्वारका है वहां पर इससे भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने का काम चल रहा है और बताया जा रहा है कुछ ही महीनों के बाद उसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। और वो तो लगभग 3 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, वहां पर तो और ज्यादा बड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखिए, ये दिखाता है एक तरह से, क्योंकि भारत अगर इतने बड़े सेंटर्स को खोल रहा है तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम ग्लोबल स्टेज पर आ गए हैं। भारत का जो स्थान है ग्लोबल स्टेज पर वो तेजी से बढ़ा है और इसीलिए हमें इस तरह के चीज़ों की आवश्यकता आगे भी पड़ती रहेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग, देखिए हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं और आपको बताना है कि जो मिडीवल के समय, एंशियंट हो गया, इस तरह के कई सारे टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं, राइट। तो राजस्थान के अंदर जो ओसियान टेम्पल्स है उसको किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, किनके द्वारा? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।